शांति। गुड मॉर्निंग आप सभी बाबा के रूहानी फरिश्तों को। प्यारे साथियों, ये जो सफर है बहुत ही सहज सरल है, और जब हम इस सफर में चलना शुरू करते हैं बहुत ही उमंग, उत्साह और आनंद के साथ, याद करो वो दिन जब पहले दिन बाबा के पास आए थे, और वो महीना याद करो, उस महीने में जब आपने बाबा का कोर्स करके और मुरली सुनना स्टार्ट कर दिया था, तो क्या था उमंग, क्या था उत्साह, क्या थी जीवन के अंदर जो प्रतिज्ञाएं, क्या क्या बाबा ये, बाबा वो। और सेवाओं के प्रति तो बात ही मत पूछो। कभी कभी ऐसा अक्सर करके होता है, हमारा भला हुआ है नहीं हुआ, हमने ज्ञान की गहराई समझी नहीं समझी, लेकिन हम दूसरों का भला करने के लिए जरूर तैनात हो जाते हैं। सबको, सारी दुनिया को ईश्वरीय पैगाम देना चाहते हैं, सारी दुनिया को राजयोगी बनाने का संकल्प करने लगते हैं, बशर्ते अपने आप को छोड़कर। इसलिए बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे आज 11 तारीख की मुरली है, आज 11 तारीख की मुरली है, और बाबा को कहना पड़ता है, बच्चे पहले, मीठे बच्चे पहले अपने ऊपर रहम करो। क्या करो? पहले अपने ऊपर रहम करो, रहम। अपना कल्याण करो, अपने को ज्ञान की गहराई में ले जाओ, खुद को मजबूत बनाओ। पहले इतने वर्षों से ईश्वरीय कार्य चलता चला आ रहा है, आगे बाबा जिसको जिस समय पर आना होगा आ जाएगा, हमारे द्वारा भी जिसको आना होगा वो आ जाएगा, लेकिन पहले खुद को मजबूत बनाओ, ज्ञानी और राजयोगी बनाओ, फिर सेवा में उतरो। इसलिए हमारे 4 सब्जेक्ट हैं, ज्ञान, योग, धारणा और लास्ट में है सेवा। पहले ज्ञान को पूरा तरीके से समझो, गहराई से, फिर योगी बनो, बल इकट्ठा करो, और फिर जीवन के अंदर जो हमारा नियम, संयम, आत्मिक जो स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म की धारणा है, उसको अपने अंदर अंगीकार करो, उस धारणा में आ जाओ। सेवा तो अपने आप होती है, अपने आप होने लगेगी। आपके जीवन को देख देख के लोग वैसे ही चुंबक बन जाओगे, खींचे चले आएंगे। ये तरीका है। तो आज बाबा समझा रहे हैं, मीठे मीठे बच्चे पहले अपने ऊपर रहम करो, फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में चलने का सही रास्ता बतलाना। इसलिए उन्हें भी लायक बनाने का बच्चे पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। प्रश्न, तुम किस रेस के आधार से शिवालय के मालिक बन जाएंगे? फॉलो मदर फादर। कौन सी रेस? फॉलो मदर फादर। सिर्फ एक जन्म पवित्रता की प्रतिज्ञा करो। बच्चे इस नरक से दिल हटा लो। शिव बाबा तुम्हारे लिए शिवालय स्थापन कर रहे हैं, जहां तुम चैतन्य में राज्य करेंगे। धंधा धोरी भी करते रहो, बाबा मना नहीं करते, और स्वर्ग को तथा बाप को याद करने से राजाई तिलक मिलता है, वो भी करते रहो। अर्थात शिवालय के मालिक बन जाएंगे अगर ये कार्य करते रहेंगे तो। ठीक है, अपना कार्य व्यवहार भी करो, लेकिन स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ भी करो। गीत, तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, कोई न प्रभु तुम बिन हमारा कोई नहीं है सिवाय प्रभु आपके। ये है समर्पण का गीत। मन बुद्धि जब इस गीत में बिल्कुल सेट हो जाए तो समझना अब मैं थोड़ा थोड़ा समर्पितता की तरफ बढ़ रहा हूं। ओम शांति, ओम शांति। अच्छा बच्चे, कुछ न कुछ कहना पड़ता है। किसी का संकल्प चला होगा कि बाबा ओम शांति क्यों कहते हैं, तो बाबा ने कहा कुछ न कुछ तो कहना पड़ेगा। ओम शांति, नमः शिवाय, परमात्माए नमः, ओम शांति हम कहते हैं। ये है अपना और बाप का परिचय देना। वह भक्त लोग महिमा कितनी गाते हैं भक्ति में, तुम्हें माताश्च पिता, तुम्हें बंधु च सखा, तुम्हें विद्या द्रविड़ मम देव देवा, है ना। तो बच्चे जानते हो जिसकी महिमा भक्त लोग अपरम अपार गाते हैं, आज वह तुम बच्चों के सन्मुख बैठा है।
जिसकी महिमा चल रही है गजब की महिमा, गजब का की आराधना, गजब गजब की साधना चल रही है पूरे विश्व में। शिवालय बने हुए, ज्योतिर्लिंगम मठ बने हुए। तो बाबा कहते हैं बच्चे तुम उनके सन्मुख बैठे हो जिसकी दुनिया में महिमा चल रही है, ऐसे बाप के तुम बच्चे सन्मुख बैठे हो। फील होता है ये मुरली किसकी है? हमें जो ये जीवन दिया है किसने दिया है? ब्रह्मा बाबा को ब्रह्मा टाइटल किसने दिया? ब्रह्मा बाबा ने किससे प्यार किया, किससे मोहब्बत की, किसको याद किया जो इतने उच्च कोटि के देवता बन गए? विचार किया करो। बाबा कहते बच्चे ऐसे बाप के तुम सन्मुख बैठे हो जो हमको स्वर्ग के लिए सर्विस हमारी कर रहे हैं। बाप हमेशा बच्चों को रचकर उन्हों की सेवा कर फिर लायक बनाते हैं। बाप जैसे बच्चों का गुलाम बन जाता है, बच्चों के लिए रात दिन अपने आप कपड़े पहने ना पहने, फटे जूते पहन के काम चला लेंगे, लेकिन मेरा राजा बाबू, बेटा हो बेटी हो, कितनी महंगी महंगी फीसें देते हैं। माता का भी रोल बड़ा गजब का होता है जीवन में। बाबा कभी कभी कहते हैं वो खुद भीगे में सोएगी, आपको सूखे में सुलाने की कोशिश करेगी। मेरे बच्चे के लिए हर दुनिया की सुविधा मौजूद हो, मेरा बच्चा बहुत आगे बढ़े, तो माता पिता दोनों ही जैसे कि बच्चों के गुलाम हो जाते हैं। बाबा ने बहुत ऊंचा शब्द लिया। अरे बाबा कमाल है। अब जब बड़े हो जाएं तो ये संकल्प करें कि हमें भी अपने लौकिक और अलौकिक माता पिता, पारलौकिक माता पिता दोनों का कर्ज उतारना है। ऋणी हैं हम, ऋणी, प्रकृति के भी ऋणी हैं, परमात्मा के भी, और उस अलौकिक प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के भी। संकल्प तो करो, व्यवस्था बन जाएगी, आप ऋण से दूर हो जाएंगे। लेकिन संकल्प आपका चाहिए। जो पालना हमने माता पिता से, दीदी दादियों से ली, हमें बढ़ चढ़ के अपने छोटे भाई बहनों को पालना देनी है। समय कैसा भी हो, लेकिन हम सिर्फ सेवा साथी नहीं, सिर्फ सेवाधारी नहीं, पालनहार बनो, पालनहार। भाई अगर ये बातें नहीं होती हैं आप सबके दिलों को स्वीकार, तो कर देना, मुझे माफ ओ मेरे करतार। ठीक है, आपकी इच्छा। बाकी इतना जरूर है, जब आप पालनहार बनेंगे, आप जीवन का वो परम सुख, वो आनंद प्राप्त करेंगे जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाबा कहते बच्चे देखो, जैसे कि बच्चों का बाप गुलाम हो जाता है, गुलाम, लौकिक बाप भी बच्चों की पालना करने में बच्चे कितनी मेहनत करते हैं। रात दिन ये चिंतन चलता रहता है, बच्चों को लायक बनावे। या बेहद का बाप है, या भी कहते हैं बच्चे पूरा फॉलो करो और पूरा वर्षा ले लो, स्वर्ग के मालिक बनो। बच्चों पर रहम करना होता है। जो बच्चे सेंसिबल होंगे वो कहेंगे, वो कहेगा बच्चों को भी क्यों न साथ साथ सच्ची कमाई कराएं। जो सेंसिबल बाप होगा वो कहेगा क्यों न बच्चों को भी साथ साथ कमाई कराएं, सच्ची कमाई कराएं। लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते आए हो। कई माता पिता ज्ञान में चलते हैं, लेकिन बच्चों तक संदेश नहीं जाता। क्यों? वो सोचते नहीं हम बूढ़े हो गए, हमारे लायक तो ठीक है। अच्छा, विनाश आता है, मौत आती है तो कोई समय कह के आती है। अगर किसी बच्चे का बीच में जाना हो गया तो आपको हमेशा उलाहना देगा, अरे हमें संदेश तो दे देते कम से कम। सो संदेश दो, और अगर ज्ञान में चलना चाहते हैं तो उनकी पूरी मदद करो, उन्हें आगे बढ़ाओ जीवन में, आपका भी भला हो जाएगा। देखा गया है औरों को तो ज्ञान देते रहते हैं और अपनों को छोड़ देते हैं। उस अंधे से भी बेहतर जिंदगी होती है उन आत्माओं की जो ऐसा करते हैं। अंधा बाटे रेवड़ी, अपनों को तो देता है कम से कम, तो खैरात अपने घर से तो शुरू करो। बाबा कहते बच्चे देखो, लौकिक बच्चों की स्थूल पालना तो आधा कल्प से करते आए हो। बच्चों की पालना कर बड़ा बनाया, लायक बनाया, बच्चों के लिए विल किया, बस शरीर छोड़ा जाकर दूसरा जन्म लेंगे। वाह वाह हद की बातें। यहाँ बेहद का बाप है, वह हद का
ब्रह्मा कहेंगे उसको, उसको भी हद का ब्रह्मा कहते हैं। रचना रच उनका गुलाम बनते हैं, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। कहाँ बच्चे कुसंग में जाकर के खराब ना हो जावे, नाम बदनाम ना करें। वहां पर भी जो सही माता पिता होते हैं हमेशा याद रखते हैं, दाल रोटी सब्जी भाजी खिलाने के साथ साथ, कपड़े पहनाने के साथ साथ चरित्र की भी शिक्षा देते हैं, आध्यात्मिक शिक्षा भी देते हैं, चरित्रवान बनाते हैं, मेहनती भी बनाते हैं। लग्जरी जिंदगी के साथ साथ मेहनत का क्या फल होता है वो सब कुछ सिखाते हैं। और जो इन चीजों को छोड़ देते हैं वो फिर सब कुछ देने के बाद भी खाली हाथ। देखा होगा आपने, बड़े बड़े पोस्ट पे जाने के बाद भी कब नीचे धराशायी होते कुछ पता। इसलिए बच्चों की पालना करने में दोनों चीजों का बैलेंस रखो, उनका जीवन भी समझदारी से आगे बढ़े। पुण्य पाप कर्मों की गति उनकी बुद्धि में डालो, वसुधैव कुटुंबकम की भावनाएं उनके अंदर डालो। हम सब उस पिता के बच्चे हैं, कम से कम ये संकल्प तो डाल दो। बाबा कहते हैं बच्चे वहां भी रहता है, बच्चे कहीं कुसंग में खराब ना हो जाएं, नाम बदनाम ना करें। अच्छा बच्चे, महिमा तो सारी एक की है। बाप कहते हैं बच्चे पढ़ाई पढ़ो। बाप जानते हैं कपूत बच्चे भी निकलेंगे तो सपूत भी बच्चे निकलेंगे। जो कपूत बच्चे होते हैं वो माँ बाप का कहना नहीं मानते हैं। कहो पढ़ाई करो तो पढ़ते नहीं है, पवित्र बनते नहीं है। मुश्किल कोई कोटों में कोई और कोई में कोई आज्ञाकारी रतन निकलते हैं। बच्चे यहाँ तो श्रीमत मिलती है बाबा की, आप फॉलो करो या ना करो तुम्हारी मर्जी। तो माता पिता हम बालक तेरे बच्चे, उस एक बाप की महिमा है। यह कोई खाली महिमा करके छोड़ दो ऐसा नहीं, परंतु मनुष्य बाप को ना जानने के कारण देवताओं की महिमा करने लगते हैं, है उस निराकार की महिमा। तुम कहेंगे मात पिता हम बालक तेरे हैं, ये कोई अंधश्रद्धा नहीं है। हम उस मात पिता को जानते हैं, पहचानते हैं, उसकी बातों पर चलते भी हैं। देखो बच्चे, लक्ष्मी नारायण को भी इतना ऊंच बनाने वाला कौन? तो ऐसे बाप की श्रीमत पर चलना चाहिए ना। बच्चे भी समझते हैं बाप मिला है अभी। बाबा कहते बच्चे मैं बहिष्ठ हथेली पर तुम बच्चों के लिए लेकर के आया हूं। कदम कदम श्रीमत पर चलो, मत लेनी चाहिए बाबा से कदम कदम। श्रीमत पर नहीं चलते तो बच्चे ऊंच पद पा नहीं सकते। स्वर्ग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ये तो बच्चे जानते हो। सन्यासी तो कहते हैं फलाना मरेंगे तो ज्योत ज्योत में समाया, परंतु बच्चे ऐसे होता थोड़ी है कोई। परमात्मा परम ज्योति है, हम भी ज्योति हैं, लेकिन ईश्वरीय सत्ता का अपना अस्तित्व है और हमारा, हम आत्माओं का भी अपना अस्तित्व है। समाने का मतलब आत्मा का अस्तित्व नष्ट हो जाना। जैसे पानी का बुलबुला निकला और पानी में समा गया, तो बुलबुले का तो कोई अस्तित्व नहीं रहा ना। तो जब आत्मा के बारे में कहते हो आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, इमॉर्टल है, तो फिर वो मिक्स कैसे हो सकती किसी में? लीन नहीं होती, प्रभु के प्यार में लवलीन होती है। लोगों ने लव काट दिया, सिर्फ लीन रख दिया है ना। हे अर्जुन, लख अपने 84 को लख, उन्होंने डंडा खींच दिया लाख। तो नुक्ते के हेर फेर से मेरे प्यारे बहनों भाइयों, खुदा और खुदा की बातें हमसे जुदा होगी, याद रखो। देखो बच्चे, परंतु ज्योति ज्योत में तो कोई समाता नहीं है। बच्चे, मनुष्य समझते नहीं है, साइंस वाले भी समझते हैं। यहाँ जन्मते मरते रहते, जैसे मच्छर पैदा हुए फिर मर गए, मतलब कोई अस्तित्व आत्मा का समझते नहीं। सृष्टि के चक्र का किसी को भी पता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान से बच्चे कोई भी कुछ समझ ना सके। कपड़े में भी है, इस कागज के अंदर भी है, मेरे अंदर भी है, तेरे अंदर भी है, तो क्या समझेंगे बताओ? भावना तो ठीक है, भावना तो बहुत, लेकिन भावना और विवेक जब तक दोनों का बैलेंस नहीं होता, जीवन की गाड़ी पटरे पे नहीं चल सकती। आप सत्यकर्मी नहीं बन सकते, आप सत्य के संग में नहीं आगे बढ़ सकते। तुमको अभी बाप मिला है, कहते बच्चे अब वापस चलो। मैं
विकल्प पहले मुआफिक सबको लेने आया हूं। तुम्हारी आत्मा में बच्चे खाद पड़ी है, खाद विकारों की। बच्चे पुरुषार्थ करो, राजयोगा विकर्मो दग्धा, उस खाद को निकालो, उस ज्ञान सूर्य की याद से। जैसे सौर्य ऊर्जा की पावर, सूर्य की पावर को एकत्रित करते हैं या जहां पर भी पड़ती वहां कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, ऐसे ही अपने मन और बुद्धि को जब उस ज्ञान सूर्य में टिकाते हैं तो हमारे अंदर की जो खाद है, जो कीड़े हैं मायावी, वो सब मर जाते हैं। इसीलिए कहा गया, हे अर्जुना राजयोगा विकर्मो दग्धा। अच्छा बच्चे, जैसा पुरुषार्थ करेंगे वैसा पद पाएंगे। पढ़ाई कितनी ऊंची है। भगवान वाच, मैं तुम बच्चों को राजाओं का राजा बनाता हूं, राजयोग सिखलाता हूं। ब्रह्मासो ब्रह्मा कुमार, कुमारियों की रात अब पूरी होती है। रात कब से आरंभ होती है? सो तुम बच्चों की बुद्धि में है। ये सारी बातें तुम बच्चों की बुद्धि में है। सतयुग त्रेता दिन, द्वापर कलयुग रात, और ये है संगम प्रभात। बाप कहते बच्चे, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। बाबा कहता थिंक नो इविल। बुरा सोचोगे नहीं तो बुरा देखोगे भी नहीं, बोलोगे भी नहीं, करोगे भी नहीं। ठीक है ना। इस समय मनुष्य बिल्कुल जैसे कि सूरत तो मनुष्यों की है, लेकिन अंदर में जो गुण है, सीरत है, वो बंदर से भी बदतर हो चुकी है। 3 बंदर दिखाते हैं। बात बच्चे इस समय की है। इस दुनिया को चरित्र के हिसाब से, आत्मिक स्थिति के हिसाब से, आध्यात्मिकता के हिसाब से बाबा कहते इसको रौरव नरक कह सकते हो, जहां गंध ही गंध है। पूछो मत, इसका विश्लेषण हमें करने की जरूरत नहीं। आप सब हर पल, हर घड़ी इस बात को महसूस भी करते हो। इस कलयुगी दुनिया की तरक्की के कुछ अंदाज ही निराले हैं। दिलों में अंधेरे और सड़कों पे उजाले हैं। किसी ने बड़ी सुंदर बात कही। ये दिखती है ये बातें प्रैक्टिकल। बाप कितना समझाते बच्चे। देखो, रौरव नरक, बिच्छू टिंडन मिसल मनुष्य एक दूसरे को काटते रहते। बिच्छू टिंडन माना बिच्छू के बच्चे, जैसे केकड़े के बच्चे भी वो ऐसे नहीं निकलते, वो अंदर खा लेते हैं अपनी माँ को, पूरा उसका मांस, फिर वो मर भी जाती है। मांस खाते रहते हैं, बड़े होते रहते, फिर आगे निकलते हैं। ऐसे ही बाबा कहता बिच्छू टिंडन, बिच्छू की भी वही हालत है। तो आजकल बच्चे, माता पिता का बच्चे खून भी कर देते हैं, बच्चे भी बाप का खून कर देते हैं। माया ने सबको डर्टी बना दिया। डर्टी मैंने गंदा बना दिया है। स्वच्छता, पवित्रता खत्म कर दी। देखो बच्चे, भारत है विंथा, जिसमें देवी देवताओं का साम्राज्य था। उनकी मूर्तियां आज भी मंदिरों में विराजमान है। विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ, विधि पूर्वक उनका निर्माण किया जाता है, स्थापित किया जाता है। बाबा कहते बच्चे, कितनी समझानी देता हूं, अपने को कहता हूं आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट, फादर, टीचर, सब कुछ मैं तुम्हारा हूं। बाबा समझाते तो कितना है। कोई झट निश्चय कर बाप से वर्षा लेने लगते हैं, कोई फिर नहीं समझते। स्वर्ग की स्थापना करने वाला बाप है। जब बाप मिले तो बच्चे स्वर्ग के मालिक बनो ना। ऐसे बाबा को झट अपना लेना चाहिए, अपना बना लेना चाहिए। मुझे तो बच्चे चाहिए, कौन से? जो कल पहले बने थे वही आकर के फिर बनेंगे। क्या बनेंगे? सपूत या कपूत बनेंगे। कैसे? कल पहले मुआफिक। देखो बाबा निश्चिंत है। एक कपूत आएगा जो, तो 4 सपूत भी आएंगे। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बड़ी वंडरफुल बात है। यहाँ एक आधा टेढ़ा हो सकता है, लेकिन बाकी सारे के सारे ब्रह्मा बाप समान बनने की मेहनत में लगे हुए। क्या हमारी दीदियां, क्या हमारे भाई, सब लगे हुए। माताएं, अदर कुमार, सब छोटे बड़े सब लगे हुए। ऐसा प्रथा बाबा ने चला दी। दुनिया में तो मुख्य ही गड़बड़ होते हैं। यहाँ कोई एक आधी बुद्धि वाला कोई कुछ हो, इतना बड़ा परिवार एक जैसे तो होते नहीं। ये तो नॉर्मल समझ है, जबकि हमारे घर में सारे एक जैसे नहीं होते। तो बहुत बड़ी संस्थान है, बहुत बड़ा 86-87 वर्षों से कार्य चल रहा है। तो 5-7 हजार आश्रम है, फिर सब सेंटर है, फिर गीता पाठशाला है ना, फिर कितने बाबा के बच्चे। तो वो सब छोड़ के बाबा कहते, बाबा को चिंता नहीं है, आओ भाई
सपूत बनोगे तो अपने लिए बनोगे, कपूत बनोगे तो अपने लिए बनोगे। बाबा कहते वो आकर के कपूत या सपूत बनेंगे, कल्प पहले मुआफिक जो बने थे वो बनेंगे। पहले पहले तो बच्चे अपने ऊपर रहम करो, रहम करो, रहम। ऐसे नहीं बाबा कृपा कर देंगे तो हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। नहीं बच्चे, ये बड़ा इम्तहान है। 8 रत्नों को स्कॉलरशिप मिलती है, पास विद ऑनर। 8 रत्नों को फिर है 108। लॉटरी लगी है ना बच्चे। बाप कहते देह सही देह के सब संबंधों को भूलो जब राजयोग का अभ्यास करते हो। इसका अर्थ कई लोग उल्टा उठा लेते हैं, देह सही देह दुनिया। अरे भाई तुम कहाँ रहोगे? रहोगे तो इसी दुनिया में, लोगों से नाता रिश्ता सब कुछ तो रखना है। बाबा कहते हैं जब विशेष कर योग में बैठते हो तो अपनी देह और देह की दुनिया भूली हुई हो, मन पूरा परम धाम में सर्वशक्तिवान के पास टिका हुआ हो। ठीक है ना? देखो बच्चे, अपने को आश्रयी आत्मा निश्चय करो। ऐसे मत सोचना कि तुम खुद परमात्मा हो। नहीं, आत्मा हो आत्मा, परमात्मा अलग है, हम आत्माएं अलग हैं। इसलिए गायन है आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला हो गया जब स्वयं सतगुरु आकर के मिला दलाल। आत्मा हरेक में है बच्चे, इमॉर्टल पार्ट भरा हुआ है। ये बातें सिवाय बाप के और कोई समझा ना सके। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार समझते हैं। जो जितनी मेहनत करता है उतना समझता जाता है। ये पाठशाला है बच्चे, इसमें कोई अंधश्रद्धा की बात नहीं है। अपना धंधा दौरी सब करते रहो, जो जहां जैसे हो, बस उसमें राजयोग को शामिल कर लो, अपने बाबा को दोस्त बना लो, खुदा दोस्त। बस हल्के रहो, इसमें अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं। अपना धंधा दौरी सब करते रहो, सिर्फ अपने को, अपने बाप को और स्वर्ग को याद करते रहो तो तुम्हारे सिर पर राजाई का तिलक और मुकुट हीरे जड़ित आ जाएगा। आत्मा याद करती है, संस्कार आत्मा में है, आत्मा से ही बात करते हैं बच्चे। बाबा कहते हैं मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप हम सब आत्माओं का पिता है। पिता कैसे हैं? आपके मन में कभी प्रश्न आया होगा, आता होगा, नहीं आता तो कोई बात नहीं, आना चाहिए। चिंतन जो करते हैं उनके अंदर आता है। अब जबकि आत्मा अजर अमर अविनाशी है, शिव बाबा भी अजर अमर अविनाशी है, फिर हमारा पिता कैसे हुआ? उसने कोई हमें बनाया तो नहीं। देखो, पिता उसे ही नहीं कहते जो पैदा करता, नहीं। घर में बड़े भाई को भी बाप समान कहा जाता है। बाप नहीं, बाप समान। अच्छा, बाप किसे कहते हैं? जैसे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, यानी अंग्रेजों से, गुलामी की जंजीरों से जो हमें छुड़ाए, उसे हम सम्माननीय शब्द देते हैं पिता का, बाबूजी का, बापूजी का, आदि आदि, है ना। तो वास्तव में परमात्मा, जब हम सब आत्माएं विकारी हो जाती हैं, विकारों की गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाती हैं, परमात्मा वो ज्ञान सूर्य करके हमें निजात दिलाते हैं, इन चीजों से, बुराइयों से हमें छुटकारा दिलाते हैं। इसलिए हम उन्हें पिता कहते हैं। पिता ही नहीं कहते, परम पिता कहते हैं। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार इन बातों को समझते हैं। बाबा कहते हैं बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूं। बाप कल पहले भी तुमने वर्षा लिया था, फिर ले रहे हो। बाबा कहते हैं ऊंच पद पाना है तो बच्चे रेस करो, रेस। सब कुछ तुम्हारे लिए है। फॉलो मदर फादर, जो कुछ है बच्चे सब तुम बच्चों के लिए। राजा भी तुम बनेंगे। परसों की मुरली सुनी बच्चे, मैं तुम्हें स्वर्ग के दरवाजे तक छोड़ के आता हूं, मैं नहीं जाता उसमें। देखो बच्चे, तुम जहां चैतन्य में राज्य करेंगे, शिवालय का मालिक बनेंगे, ऐसी दुनिया बाबा बना रहा है। तो बच्चे कितना ध्यान देना चाहिए। ये बड़ी वंडरफुल पढ़ाई है। बूढ़े बच्चे, जवान, स्त्री, पुरुष, स्वस्थ, बीमार सब पढ़ सकते हैं। अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो याद रहे, माया थप्पड़ मार देगी। शिव बाबा कहते बच्चे अपनी संभाल करो, खुद अब संभलो, कोई नहीं संभाले। वो दिन लद गए जब सास नाश्ता करती थी। अब बहुएं मांगती हैं माँ रोटी किधर है, सुबह का ब्रेकफास्ट। ठीक है, वो ऐसे समय था, वो समय लद गया जब हमारे बड़े
हमारे अगल बगल के हमारे साथी सहयोगी हमारी मदद के लिए आते थे, हमारा ध्यान रखते थे, चाहे कुमार हैं कुमारी हैं। अभी समय बदल गया, अभी खुद का ध्यान खुद जो रखेगा वो कायम रहेगा। किसी पर अपने आप को आधारित मत करो। कई कहते हैं मैं रोटी बनानी नहीं आती, खानी आती है, बना नहीं सकते। अरे क्यों धोखा दे रहे हो अपने आप को? विचार करो उन घड़ियों में जब जाओगे, जब कोई साथ नहीं खड़ा होगा। तो अभी से बाबा को अपना साथी बनाओ और हर चीज को सीखो। जो नहीं आता उसे सीखो। यूट्यूब का जमाना है, खाना भी बनाना सिखा देंगे आपको, पढ़ाई पढ़ना भी सिखा देंगे, बहुत कुछ है ना। सीखने की चाह तो सिखाने वाले बाबा भेज देगा आपको। बच्चे ऐसे से बनाओ, काहे की चिंता करते हो? बाबा कहते बच्चे अगर बाप और वर्षे को याद ना किया तो बच्चे माया थप्पड़ मार देगी। लिख कर देना चाहिए। बाबा ने कहा ब्लड से लिख करके दो। हाँ? अब कहीं गलती मत कर बैठना, कहीं नसें काट लो, नहीं। ब्लड से लिखने का मतलब है जिगर से, दिल से लिख करके दो बाबा को, दिखावे से नहीं। शिव बाबा कहते बच्चे लिख कर देना चाहिए। मैं रात दिन बाबा आपको और आपकी देवी दुनिया को याद करूंगा। शिव बाबा का हाथ पूरा पकड़ूंगा, जो बाबा कहेगा सो करूंगा। शिव बाबा कहते बच्चों की संभाल भी करो जहां हो। बच्चे कौन पालेगा? पड़ोसी। पैदा आप करो, पालेंगे वो। वाह, ऐसा कभी संकल्प नहीं आए। बाबा कहते हैं जो भी जिम्मेवारियां हैं माता पिता की, अपने बच्चों की, जिसकी भी, जो भी, जहां पर भी हो आप, बाबा कहते हैं बच्चे संभाल करो। जो बचे उसमें से 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में भी लगाओ। अपना भविष्य का भी ध्यान रखो कि वर्तमान में तो ठीक है, लेकिन भविष्य के लिए हम क्या कर रहे हैं। तो अब तो डायरेक्ट बाबा का कार्य चल रहा है, तो उसमें अपना सफल करो। अगर पदम गुणा चाहिए तो, नहीं तो कोई बात नहीं। उसमें से 2 मुट्ठी शिव बाबा की सर्विस में भी लगा दो। भगवान वाच, उसका एवजात इतना मिलेगा जितना साहूकार का लाख देने से बनता है। गरीबी का रोना मत रो, दिल वाले बनो, दिल वाले। ठीक है, प्रत्यक्ष फल मिल जाता है। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे स्कीले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। बाबा को भी बाबा अपने इस रूहानी बच्चे की नमस्ते नमस्ते नमस्ते। देह तथा देह के सब संबंधों को भूल अशरीरी आत्मा बनने का अभ्यास करना है। बाप से श्रीमत लेकर कदम कदम पर उस पर चलना है। पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। दृढ़ संकल्प करना है कि रात दिन एक बाबा की याद में रहूंगा और बाबा जो कहेंगे वह अवश्य करूंगा। हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल, थिंक नो इविल। आज का वरदान, एक क्षमा के पीछे परवाने बन। क्षमा बड़ी सुहानी है, बड़ी निराली है ना, महसूस होता है। एक क्षमा के पीछे परवाने बन, फिदा होने वाले कोटों में कोई, कोई में भी कोई, श्रेष्ठ आत्मा भव। कोटों में कोई ही तो कुर्बान होते बाबा पर, वही श्रेष्ठ गाए जाते हैं। विश्लेषण है आज का, आज के वरदान का। सारे विश्व के अंदर हम कोटों में कोई, कोई में कोई श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं अनुभव करके महसूस किया है कि हम कल पहले वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, जिन्होंने स्वयं को बाप समा के पीछे फिदा किया। परवाने बन फिदा होने वाले हैं, चक्कर लगाने वाले नहीं। फिदा होना अर्थात जीते जी व्यर्थ बुरी इच्छाओं से मर जाना। ऐसे जल मरने वाले परवाने बने होना, पूछ रहा है बाबा। जलना ही बाप का बनना है। जलना अर्थात संपूर्ण पवित्र परिवर्तन करना अपने जीवन का, जो पहले थे अब बिल्कुल नहीं। स्लोगन, बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना ही संगम युग की विशेषता है। बाबा कहते हैं ना मौजों का युग है। तो कौन सी मौज? बाबा के मिलन की और सर्व प्राप्तियों की मौज में रहना
ही संगम युग की विशेषता है। पुनः एक बार रिवाइज करें। मीठे बच्चे, अपने ऊपर रहम करो। फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को स्वर्ग में ले चलने का सही रास्ता बतलाना, उन्हें भी लायक बनाने का पूरा पुरुषार्थ करो, उन्हें भी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। सभी बहन भाइयों को ओम शांति। खुश रहो, मौज में रहो, बाबा की फौज में रहो और बाबा की याद में रहो। ठीक है? अच्छा भाई, कल पुनः मिलते हैं आपको मुरली का सार लेकर के। तब तक के लिए अपने सेवक को आज्ञा दीजिए। ओम शांति।